हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आज का बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू मेक आवर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव यूजिंग मीडिया क्वेरीज। जी हाँ गाइस, तो ये मीडिया क्वेरीज क्या होता है, हम अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपको थोड़ा सा वेट मेरी वॉइस या मेरा लुक दिखाई दे रहा होगा बिकॉज इसलिए गाइस आप देख सकते हो अभी सुबह के 4:50 हो रहा है। मतलब क्या ही बोल सकते हैं, अभी दिन में इतने कुत्ते भौंकते हैं आजकल, मेरा मतलब बीपी बढ़ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बट इट डजेंट मैटर, तो मेरे को जैसे भी इसको कंप्लीट करना है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। सो देखिए गाइस, मतलब किसी भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना इज द बिगेस्ट टास्क क्योंकि आज के टाइम में आई थिंक मोर देन लैपटॉप या डेस्कटॉप यूजर वी हैव मोर मोबाइल यूजर्स। मोस्टली लोग मोबाइल में वेबसाइट चेक करते हैं। सो ये डेस्कटॉप बनाना तो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनलिज्म इसी में ही है। बट आपको इसको रेस्पॉन्सिव बनाना जरूरी है ताकि आपके मोबाइल में ये बहुत ऑसम दिखे। एंड हमारा वेबसाइट जो है मोबाइल में कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। ये देखिए कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अगर इस तरीके से चेकआउट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ चलता हूँ एंड इस पर क्लिक कर देता तो आप देख सकते हो रेस्पॉन्सिव इस तरीके से है। अगर मैं आईफोन 12 पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस, आईफोन 12 पे हमें कुछ वो ये देखिए यहाँ पे भी कितना ऑसम दिख रहा है ये। मतलब हमें कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है एंड माय गॉड बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है सच्ची में। मतलब मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ये कितना मस्त है, सिंगल सिंगल ये यहाँ पे, वाव। ये देखिए फूटर सेक्शन, मतलब इतना ऑसम है ये, मैं आपको कैसे बताऊँ। ये देखिए ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये रेस्पॉन्सिव नेम बार जो ये तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो हमें ये हीरो सेक्शन एंड देन ये पर्टिकुलर सेक्शन देन ये, तो वन बाय वन हम इनको टैकल करते हैं। आप देख सकते हो ये वर्क भी करता है, कितना औसम है ये, है कि नहीं। तो वन बाय वन अब हम इनको टैकल करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखिए एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइब एंड सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो गाइस प्लीज बने रहिए, ठीक है, एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस तो देखिए मैं चलता हूँ सिंपली अपनी VS कोड एडिटर पे, ठीक है, index.html, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। सिंपल तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ इसको तो आप देख सकते हो गाइस, हमारा ये तो एकदम परफेक्टली वर्क करता है। बट बाकी सबका तो कुछ अता पता ही नहीं। ये देखिए मतलब बाकी कुछ कुछ है ही नहीं यार। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, सबसे पहले तो इसको टैकल करते हैं कि मुझे राइट साइड को इस तरीके से जाना ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको टैकल करते हैं। राइट साइड वाला बेसिकली क्या पोर्सन है बोलने से, ये गाइस आपका ये है इस तरीके से वाला, ठीक है। तो हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। सिंपल मेरा जो होगा स्टाइल डॉट सी एस एस, फिलहाल अभी हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाइल डॉट सी एस एस की नीड है। एकदम टॉप पे आपको चलना है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये HTML वाला पोर्सन, सिंपली आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको लिख देना है ओवरफ्लो एक्स एंड देन हिडन, दिस इज इट। एंड सेम उसी तरीके से वी हैव आवर बॉडी, ठीक है, बॉडी पे भी उसको करना है अपने को ओवरफ्लो हिडन। मैं यहाँ पर चलता ओवरफ्लो एक्स एंड देन वी हैव अ हिडन, दिस इज इट। सिंपल, तो कितनी इजीली हमने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब एटलीस्ट इतना लिखने से होगा ये कि अगर अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा इस, अब मैं नहीं जा सकता कहीं पे भी। ये देखिए ये प्रॉपर आ चुका है बॉटम पे, थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था। बट अब मैं तो ना राइट जा रहा हूँ ना लेफ्ट जा रहा हूँ, एग्जैक्टली जितना स्क्रीन मुझे दिखाना है उसी स्क्रीन पे, बस मुझे अब इनको वन बाय वन सेट करना है। एंड देखिए आप इमेज में दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो लेट्स गो विद आवर हीरो सेक्शन सबसे पहले। ऑलराइट, एंड हीरो सेक्शन के लिए मैं इसको एज इट इज ही रखता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस पे। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट गाइस, अगर हम रेस्पॉन्सिव करना है ये बोलते हैं, इसका मतलब होता ये है कि जो कोड हमने डेस्कटॉप के लिए लिखा है सेम वही कोड अब हमें मोबाइल वर्जन के लिए लिखना पड़ेगा। खाली उसका जो साइज उसको कम करते रहना है एंड ग्रिड का जो लेआउट होगा उसको कम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें चलना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। मीडिया क्वेरीज पे आ चुका हूँ मैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पता है किस तरीके से चेकआउट करना है कि आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है या नहीं। जब आप इस तरीके से एक सेकेंड में बॉटम पे चलता हूँ एंड मैं अब अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे तो मुझे रेस्पॉन्सिव पे चलना पड़ेगा बेसिकली इस जगह पे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो वेबसाइट है कब टूट रहा है। देखो अभी तक तो परफेक्ट है ये हमारा सेक्शन, सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो बेसिकली 1486 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये देखिए इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 1396 में ये टच हो जा रहा है। ये देखिए रेस्पॉन्सिव तो है ये अपने आप, बट द प्रॉब्लम इसके लेफ्ट साइड में हमें कोई इमेज मिल ही नहीं रहा है। एंड मैं ऑलरेडी इंस्पेक्ट पे ही हूँ, तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे मुझे ये देखना है कि आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिएगा इनके बीच में कोई गैप है ही नहीं। ये देखिए आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो कंटेनर है उसमें कुछ गैप नहीं है, ठीक है। सो गाइस हम क्या करते हैं कि मेरा ये जो आप कह सकते हो लाइक 1480 1490 ये हम डायरेक्टली जो 1500 है पिक्सल उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, देखो इट्स सुपर डुपर इजी, सिंपली चलना है मीडिया। तो सिंपली यहाँ पे मैक्स विड्थ लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 1500 पिक्सल, ठीक है। सो गाइस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे पिक्सल भी लिख सकते हैं, एल्स हम यहाँ पे गाइस क्या करते हैं कि एज पर रूल मीडिया क्वेरीज में अब क्या हो गया कि पहले तो पिक्सल लिखते थे, अभी भी लिख सकते हैं, बट हम इसमें रैम यूज नहीं कर सकते। जो रैम यूनिट है ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। एंड मैंने आपको कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ रैम जो है ये जो डायनेमिक जो यूनिट उसको यूज करना है, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा वी हैव ई एम ऑल्सो, राइट। ये आर ई एम मीन्स रूट ई एम, इसका मतलब है कि हम जो HTML के अंदर जो फॉन्ट साइज डिफाइन करते हैं उसके बेस पे ये वर्क करता है। जैसे हमने फॉन्ट साइज 10 पिक्सल करके रखा था, 1 रैम इक्वल टू 10 पिक्सल, ये रूट को हम डिफाइन कर सकते हैं, बट ये जो है ऑलवेज आपका बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल रहता है, ठीक है। तो हम पिक्सल यूज कर सकते हैं लेकिन रैम यूज नहीं कर सकते। अगेन पिक्सल इज योर स्टैटिक यूनिट, बट हम EM यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो EM में अगर मुझे कन्वर्ट करना रहा इसको तो मैं कैसे करूंगा, देखिए सुपर डुपर इजी। तो आपको गाइस क्या करना है, खाली मैं यहाँ पे चल देता हूँ, एक सेकंड, कैलकुलेटर से बेटर यहाँ पे आपको खाली 1500 कितना है ये 1500 ऑलराइट, आई थिंक इज इट 1500 और 15,000 पे खुद ही ऑलराइट 1500 है, और डिवाइडेड बाय 16 करना आपको, क्योंकि 16 होता तो 93.75 एंड लेट्स गो विथ राउंड अप। एंड अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 95 नॉट रैम EM, दिस इज इट। आपको पता चल गया है क्या ये। सो गाइस हमारा जो कंटेनर है, ठीक है, हमने जहाँ जहाँ भी कंटेनर यूज़ किया होगा मैं बोल दूंगा मैक्स विड्थ मुझे सिर्फ 130 पिक्सल चाहिए, आई मीन 1300 एंड जो रिमेनिंग स्पेस बचा एंड साथ ही साथ उसमें भी मैं क्या बोल देता हूँ कि मुझे 0 नॉट 0 ऊपर और नीचे से तो कुछ नहीं, बट मुझे आजू एंड बाजू से 3.2 रैम का मुझे स्पेस चाहिए, बेसिकली पैडिंग चाहिए। तो अब आप देखो गाइस आपका सिर्फ इतना कोड लिखने मात्र से ये देखिए जो थापा टेक्निकल पहले चिपक रहा था अभी चिपकेगा नहीं। ये देखो चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए अब ये चिपकेगा नहीं। एंड नाउ ये देखो मैंने 90-80 तक इसको परफेक्ट कर दिया सिर्फ एक पीस ऑफ कोड एंड मेरा कितना औसम है, मेरा काम हो चुका है, राइट। ऑलराइट इतना मेरा काम हो गया। एंड साथ ही साथ वी हैव अ कॉन्टैक्ट कंटेनर ऑल्सो। मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्टैक्ट कंटेनर नॉट लिंक कॉन्टैक्ट कंटेनर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है, देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, देखिए सब एकदम परफेक्ट है। 980 तक तो अब हमें टेंशन लेना ही नहीं है, सोच लीजिए ना, खाली यहाँ पे हम इसको थोड़ा सेट कर सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये भी ऑसम है, फ्रीलांसिंग ऑसम है, वाओ इट इज़ ऑल्सो लुकिंग ऑसम गाइस। मैं अगर यहाँ चलता हूँ, ऑलराइट कॉन्टैक्ट कंटेनर की तो हमें कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इट्स लुकिंग ओ माय गॉड ये तो बहुत ऑसम हो गया। हाँ यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो तो 980 है, अभी तो बहुत बाकी है। सो गाइस ये कैसा लगा आपको, था ना कितना ज़्यादा ऑसम। सिर्फ एक पीस ऑफ कोड लिखा हमने, कोड लिखा ही इस तरीके से था कि हमें ज़्यादा काम ही ना करना पड़े, राइट। ऑलराइट तो मुझे इसकी बिल्कुल नीड नहीं है, मैं समझ गया। ऑलराइट इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। एंड हाँ एक चीज़ जरूर करना चाहूँगा, हमारा ये जो नैप बार का जो लिस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ नैप बार एंड देन वी हैव अ लिस्ट ओवर हियर, ठीक है। उसके बीच में जो गैप है, बेसिकली किस गैप की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो गैप दिख रहा है, आप देखिए इस जगह पे जब हम आ जाते हैं तो ये जो गैप है इनके बीच में ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उसको कम करने वाले हैं एंड 3.4 रैम, ये देखिए गाइस कम हो गया, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। सो गाइस हमने इसको टारगेट कर ली है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 1200 हम इसको भी टारगेट करने वाले। एंड हम 1200 को टारगेट इसलिए करेगा इस क्योंकि अभी ये जो स्पेस है ये देखो ऑलमोस्ट हमारा जो ये नेविगेशन बार है एंड हमारा ये जो कॉन्टैक्ट है, आई मीन हमारा ये जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट बाहर जा रहा है। जबकि एज पर रूल क्या होता है ना हमेशा कि आपका ये जो नैप बार है ये भले ही जहाँ पे भी हो उसके अंदर
अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच, नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दे तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा लोगो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड मेरा ये जो दिस इज मी थापा टेक्निकल लिखा हुआ है बेसिकली, वो उससे पहले स्टार्ट हो रहा है। इट्स लाइक मेरा लोगो अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इस तरीके से जाना चाहिए। हमारे केस में क्या हो रहा है, ये लोगो तो इधर है लेकिन मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो इधर से जा रहा है। इट मीन्स कि गाइस ये आउट ऑफ फ्लो जा रहा है। हमें क्या चाहिए कि भले ही आपका नैप बार इधर हो, लोगो इधर हो, ये भले ही कंटेंट इधर हो, इट्स ओके, लेकिन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो केस हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। डेट्स वाई हम इस 1200 को टारगेट कर रहे हैं। एंड और कुछ है 1200 में, जी हाँ गाइस, 1200 में एक और चीज़ है एंड दैट इज सेक्शन रेज्यूमे। हमारा ये जो रेज्यूमे का सेक्शन है, अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये जो रेज्यूमे वाला सेक्शन है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इट्स लुकिंग ऑसम, लेकिन 1200 के नीचे मैं जैसे ही जाते हो, देखो जैसे ही मैं अगर 1200 के नीचे गया टॉप पे, देखिए ये क्या हो गया, अप्रैल 2018 हाइफन जो प्रेजेंट लिखा है एक के नीचे एक आ गया, थापा टेक्निकल .inc जो लिखा वो एक के नीचे एक आ गया। बट मुझे क्या चाहिए कि सब एक लाइन में जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ऐसा मुझे चाहिए ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेट करने का ट्रिक ये है कि हमने ग्रिड यूज़ किए, इसको प्रॉपर इसको मैंने अगर 500 दिया तो इसको भी मैंने 500 स्पेस दिया, 1 FR। अब मैं ये बोलूँगा कि इमेज का जितना भी स्पेस है उसका डबल स्पेस इसको दे दो, सो 1 FR एंड ये हो जाएगा मेरा 2 FR। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड 980 तो गाइस जब हम वो रेस्पॉन्सिव नेबा क्रिएट कर रहे थे तब देख लिया था। ऑल राइट, परफेक्ट, जूम कर देता आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक और इस तरीके से देना पड़ेगा, परफेक्ट। तो इस जगह को मुझे क्या करना है सबसे पहले कि जब मैं 980 पिक्सल, नहीं सॉरी 1200 है ना ये, एंड गाइस 1200 को हम देखो मैं अगेन बताता हूँ, अगर मैं कैलकुलेटर लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, एंड 1200 को अब मैं अगर 16 से डिवाइड करूँगा सो वी हैव ए 75। तो मैं यहाँ पे सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे मैं अब 75 EM लिखने वाला हूँ। इट मीन्स 1200 पिक्सल को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखना। जिसमें से मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा कि मेरे ये जितने भी कंटेंट है, आपको मालूम है मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, मेक योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव विथ ओनली 1 लाइन ऑफ CSS कोड, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 1 रैम यूनिट, बेसिकली रैम यूनिट के थ्रू, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमें 10 पिक्सल चाहिए थ्रू आउट द डेस्कटॉप, लेकिन 1200 के नीचे चलते मैं उसको 9 पिक्सल कर दूंगा। इट मीन्स जितने भी आपके फॉन्ट्स है, जितने भी आपके इमेजेस है, सब छोटे हो जाएंगे, एक 1 by 1 पिक्सल, एंड आपको मज़ा आ जाएगा वो देख के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा जो HTML का फॉन्ट है उसको मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना टॉप पे ये जो इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज मी थापा टेक्निकल, आप एकदम ध्यान से इस पर फोकस कीजिए, इसका फॉन्ट का साइज। हालांकि मुझे इनके बीच में गैप ज़्यादा लग रहा है, हम उसको सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा फॉन्ट, ऑल राइट, ये क्या हो रहा है, फॉन्ट का साइज, ठीक है, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 56.25%। ध्यान से देखना मैंने कंट्रोल सेव नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखना, जैसे ही मैं कंट्रोल सेव करूँगा एंड बूम गाइस, देखा आपने ये कम हो गया। कैसा लगा आपको ये, अगर 56 को अगर मैं सिर्फ 40 कर देता तो देखो गाइस कितना कम हो जाता है, ये देख रहे हो आप, तो ऑलरेडी ये कम हो गया। तो कैसा लगा आपको, था ना कितना ज़्यादा औसम। तो अब आप जहाँ भी देखोगे सब छोटे हो गए। इवन अगर मैं अब रेज्यूमे वाले सेक्शन पे चलूँगा, ये देखो गाइस, थोड़ी देर पहले ये रेज्यूमे सेक्शन एक के नीचे एक आ रहे थे, अब देखो मैंने इनका फॉन्ट साइज ही कम कर दिया, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव, बट स्टिल मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, थोड़ा सा नीचे आऊँगा, थोड़ा, ये देखो अब जाके वो पहले 1200 पिक्सल में था, अब वो 1000 पे हो गया, लेकिन स्टिल मैं क्या बोलूँगा, इसको मुझे डबल स्पेस देना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मेरा जो कंटेनर होगा उसके साथ भी मुझे खेलना है। तो अब मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम जो विड्थ है अगर 1200 में है तो मैं 110 मतलब 100 पिक्सल का गैप ऑलवेज मैं रखना चाहूँगा सेंटर पे, तो इस तरीके से कंटेनर की साइज आपको कम करती रहनी है। उसी तरीके से ग्रिड का जो अब गैप होगा उसको मुझे कम कर देना है, नॉट इस तरीके से भाई, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे गैप लिखना पड़ेगा, कंट्रोल सेव, दिस इज इट, परफेक्ट। तो बेसिकली ये देखो अब हर एक के बीच में गैप कम हो गया, हर एक के बीच में गैप कम हो गया। हम क्या कर रहे थे, हमारे हर एक सेक्शन पे 9 पॉइंट समथिंग का गैप था, अब आपको पता चल गया, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे देखिए मैं अगर चलता हूँ, सो वी हैव अ गैप जो कि था पहले 9 रैम का, सॉरी मैं 1200 के बाहर हूँ अभी, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना इनके बीच का ये जो गैप है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एंड ग्रेड पे क्लिक करके, देखो
मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो ये जो गैप है गाइस आपका ये है सिंपली, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं राइट में रखूँ तो कैसा दिखेगा, ऑल राइट, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मेरा गैप है इट्स अ 9 रैम एंड ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कर दिया 4.8 रैम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, द मोमेंट मैं 1200 के नीचे जाता हूँ, बूम गाइस, ये देखो मेरा ये जो टेक्स्ट है अब आपको बहुत क्लियर पता चलेगा, ठीक है। अभी तक तो नॉर्मल है, मैंने 1200 के नीचे इसका तो फॉन्ट साइज भी कम कर दिया और गैप भी कम कर दिया, ये गैप भी कम होगा, फॉन्ट साइज भी कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखना अभी मैक्सिमम वेट दिखा रहा है 95 वाला, ठीक है। लेकिन द मोमेंट 1200 में आता तो ये वाला जो पर्टिकुलर मीडिया क्वेरी वो वर्क करना चालू हो जाएगा एंड ये दोनों हट जाएंगे। ध्यान से देखना, ये 9 रैम भी हट जाएगा एंड बूम गाइस, ये देखिए 9 रैम इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ऑल राइट अभी भी कुछ प्रॉब्लम है एंड दैट इज ग्रिड, सॉरी ये ग्रिड मेरा एक क्लास है। अब ध्यान से देखना एंड बूम गाइस, देखा ये भी कम हो गया, फॉन्ट साइज भी कम हो गया, ध्यान से ये देखो बढ़ता है, 1200 में आती है, मेरा ब्रेक पॉइंट है, देखो। सो ये जो अप्रोच है इसको हम बोलते हैं मीडिया क्वेरीज, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना। ये देखो नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। ये देखो एक गैप आप देख सकते हो, एक लाइन दिखाई दे रहा है, सो ये वो गैप है, ये देखिए ये वो एक गैप है, आप देख सकते हो हम यही गैप को फॉलो कर रहे हैं। एंड राइट साइड का जो गैप है देखिए हमारा वेबसाइट, देखा हमने किस तरीके से काम किया, ये देखिए परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ये देखिए एकदम परफेक्ट, सेंटर पे ऑलवेज सेंटर पे है, ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑलवेज यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये जो 4 लाइन आप देख सकते हो, कॉन्टैक्टस देखिए, यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेक्शन देखिए, ये देखिए, तो इमेज को तो हमने सेंटर में रखा, तो आप देख पा रहे हो गाइस हमारा हर एक चीज, हमारा एक एक पीस ऑफ कोड, एक एक पीस ऑफ लाइन, एक एक पीस ऑफ सेक्शन, ये देखो एक भी बाहर नहीं है, एग्जैक्टली डॉट उसी पे ही टच है वो, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये देखिए, ये देखिए आप ये जो 4 लाइन देख रहे हो इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऑलवेज वो इसके अंदर ही रहेंगे, ये देखिए कितना ज़्यादा औसम है। एंड नेवर एक एक्सेप्शन रहता है बस। तो कैसा लगा आपको, था ना बहुत ज़्यादा औसम। तो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा रेज्यूमे सेक्शन, इसको मैं डबल स्पेस देने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव अ सेक्शन रेज्यूमे, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, वी हैव अ ऑल राइट सेक्शन रेज्यूमे एंड मैं गाइस यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड 2 कॉलम, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे 2 कॉलम यूज़ किया हमने, राइट, ग्रेड 2 कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा, 1FR जो मैंने किया था दैट इज ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स को, जो मैंने 1FR किया तो मैं कर देता हूँ 1FR एंड उसका डबल स्पेस में उसको दे रहा हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखिए अब इमेज ऑटोमेटिक छोटा हो गया एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। बट स्टिल आप देख सकते हो कि इनके बीच में देयर इज अ ह्यूज गैप, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप है। सो ये जो गैप है उसको अब हमें कम करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे अब हम उसको कैसे कम कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मेरा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो ग्रिड 2 कॉलम से यहाँ पे, ठीक है, ये जो ग्रिड 2 कॉलम से इसको तो मुझे 1FR ही रखना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चल के इसको 1FR कर दूँ एंड एंटर हिट कर दूँ तो गाइस इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मुझे सिर्फ ये जो पर्टिकुलर लेआउट है इमेज एंड देन इसको चेंज करना था, ना कि इसके इनसाइड वाले जो कंटेंट है उनको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे अब हम करते हैं। यहाँ पे मैं बॉटम पे चल रहा हूँ, मेरा रेज्यूमे वाला सेक्शन पे, वी हैव आवर रेज्यूमे, राइट। तो मैं अगर और ऊपर चलता हूँ, माय गॉड ये तो बहुत ही ऊपर है, ऑल राइट। ये देखिए हमारा रेज्यूमे आ चुका है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ रेज्यूमे सेक्शन, ठीक है। तो ये जो मेरा डिव है रेज्यूमे का, ऑनलाइन एजुकेटर, यहाँ पे आप देख सकते हो रेज्यूमे डेटा सब सेक्शन के अंदर मेरा ये जो दिखाई दे रहा है ग्रिड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, उसको मुझे टारगेट करना है, उसको मुझे सेम ही रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ एंड ये जो 2 पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, ऑल राइट, स्टिल देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड आई थिंक ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इस पे अगर मैं चलता हूँ, ये अभी भी आपको रेज्यूमे डेटा सब सेक्शन, सॉरी अब आपको यहाँ पे 1FR एंड बूम गाइस, सी ये देखिए अब आपका वापस से सेट हो गया। देखिए सब एक साथ कितने ऑसम दिख रहे, ओ माय गॉड, ये देखिए कितने ऑसम दिख रहे। तो अब बेसिकली हमारा सब कुछ सेट हो चुका है टिल 980 तक सब परफेक्ट है। ये देखिए 980 तक सब कुछ परफेक्ट है, ये देखिए
980 तक सब कुछ परफेक्ट है, ऑसम। अब हमें 980 में चेंज करना है, ठीक है। 980 में देखो क्या होता है, 980 में आपकी दुनिया हिल जाएगी कि बिकॉज ऑल राइट यहाँ पे ये देखिए, सॉरी 980 में कुछ नहीं हो रहा है, 980 में भी एज इट इज़ ही है वो आपका, वो 780 में दुनिया हिल रहा है ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें उस तरीके से देखना है कि हमारा कब ये लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे देखो 867 तक ऑल राइट है, बट आई स्टिल फील कि गाइस ये जो थापा टेक्निकल ये जो मैंने लिखा ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये 980 को अब हम टारगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 978 है, अब हम 980 को टारगेट करते हैं एंड ऑलरेडी यहाँ पे कोड है 980 वाला। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं फॉन्ट साइज कम करने जा रहा हूँ। तो HTML, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे 8 पिक्सल करने वाला हूँ। सो कैलकुलेटर, ठीक है, ध्यान से देखना, 8 पिक्सल करना है मुझे। तो वो जो 8 पिक्सल है कैसे होगा, ऑब्वियसली 8 डिवाइडेड बाय 16, तो आप देख सकते हो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 50% है, सिंपल है, इतना कुछ वो था नहीं इसमें। फॉन्ट साइज को गाइस अब मैं 50% कर रहा हूँ, मतलब अब मेरा फॉन्ट साइज और कम हो जाएगा। एंड बूम गाइस सी अभी और छोटे हो गए एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, ठीक है। तो ऑलराइट ये मेरा काम हो गया है। अब ये मोबाइल का नैप बार हो चुका है, हमारा नैप बार लिस्ट सब कुछ हो चुका है। सो अब मुझे हीरो सेक्शन परफेक्ट, यही मैं चाहता था। मेरा ये जो हीरो सेक्शन का ये जो पर्टिकुलर है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हीरो सेक्शन जो है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है गाइस। अभी तक आपको सब कुछ पता चल चुका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैंने, फॉन्ट साइज कम कर दी, तो आप देख सकते हो नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड बेसिकली हुआ ये कि इंस्टेड ऑफ फॉन्ट साइज मैंने लाइन हाइट कम कर दी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। ये देखो लाइन हाइट कम हो गई इनके बीच की, परफेक्ट। मेरा ये जो माई बायोडेटा आपको दिखाई दे रहा है गाइस, इस पर मैं क्या करूँगा कि इनके बीच का ये जो गैप है इसको एज इट इज़ रखते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। मैं और कम करता हूँ तो कोई, आई थिंक गाइस इट्स लुकिंग ऑसम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब हम अगर सर्विस वाले सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सर्विस वाले सेक्शन पे गाइस अब हम एक काम कर सकते हैं एंड दैट इज कि गाइस इंस्टेड ऑफ दिस 3 कॉलम्स लेट्स गो विथ 2 कॉलम्स, ठीक है। तो अब मैं कैसे करता हूँ, अब देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है 1 2 3 है, तो मैं सिर्फ 2 करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, ठीक है। एंड इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी एंड पेस्ट। इस सुपर डुपर इजी गाइस हमने ऑलरेडी देख चुका है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो सर्विस सेक्शन का जो ग्रिड है, एक काम करते हैं, ये तो अभी आपको पता चलेगा नहीं क्यों किया मैंने ये, बट हाँ ये तो आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पहले 3 दिख रहा था अब हमें सिर्फ 2 दिखेंगे। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड क्या ये मैंने लिखा है 980, ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि 980 में तो हूँ मैं, अगर मैं यहाँ चलता हूँ, ठीक है गाइस 980 के नीचे, तो फिर भी मुझे ये 3 दिखाई दे रहा है। बट एज पर आवर रूल वी हैव अ सेक्शन सर्विसेज एंड अ ग्रिड 3 कॉल जो है, एंड इज इट अ कॉल और अ कॉलम, सॉरी गाइस इट्स अ कॉलम, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉलम यूज़ किया हुआ है, डेट्स वाई। अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ बूम गाइस सी, अब आपको ये 2 दिखाई दे रहा है एंड सी इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इसकी इनके बीच की ये जो गैप है, ठीक है, हम एज पर रूल तो क्या फॉलो कर रहे हैं, वी हैव अ गैप ऑफ 4.8 रैम, बट समटाइम देयर इज एक्सेप्शन। सो तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भले ही कम गैप हो बट इनके बीच की जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्यों ना लेट्स मेक इट इवन, ठीक है। हम मतलब प्रॉपर गैप दें इनके बीच में। सो डेट्स वाई मैंने उनका जो ग्रिड है उसको गैप देने की कोशिश की है 60 पिक्सल की। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, सो सी गाइस मुझे फ्रॉम इन बिटवीन रोज, आई मीन इन बिटवीन कॉलम्स एंड देन इन बिटवीन रोज अब एकदम परफेक्ट है। ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा था, बट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। तो मेरा ये भी एकदम परफेक्ट हो चुका है। मैं और नीचे चलना चाहूँगा, रेज्यूमे के साथ कुछ है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम रेज्यूमे में क्या कर सकते हैं कि रेज्यूमे में लेट्स गो विथ एक के नीचे एक हम चल सकते हैं। बेसिकली रेज्यूमे वाला ये जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है, बेसिकली सेकंड सेक्शन, उसको मैं टॉप पे रखूँगा एंड देन मेरा जो पर्टिकुलर सेक्शन उसको मैं नीचे बॉटम पे कर दूंगा, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगेन इट्स सुपर डुपर इजी। तो रेज्यूमे सेक्शन, ठीक है। अब गाइस क्या है ना कि यहाँ पे सेम पीस ऑफ कोड को हमें लिखते रहना है और कुछ नहीं है। डेट्स वाई मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि इसमें हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो मैंने क्या बोल दिया कि अब हम सिर्फ एक कॉलम देखेंगे, सिंपल है कि नहीं। तो अब इससे होगा ये कि वो एक के नीचे एक आ गए। तो देखो कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मुझे ये चाहिए कि मेरा रेज्यूमे सेक्शन में ना इमेज बाद में आए, मेरा ये जो डेटा है वो पहले आए। तो अब हमें इनका ऑर्डर चेंज करना है। अब ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हम ग्रिड में हम किस तरीके से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब डेस्कटॉप में एक आपको लेफ्ट दिख रहा है एंड दूसरा राइट दिख रहा है,
जब हम उसको रेस्पॉन्सिव बनाते तो लेफ्ट वाला जो है टॉप पे आ जाता है एंड जो राइट वाला है उसके नीचे आ जाता है। बट क्या हो कि मुझे राइट वाला ऊपर चाहिए और लेफ्ट वाला नीचे, तो ये जो है ये हमारे ग्रिड के अंदर बहुत ऑसम प्रॉपर्टी है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे चलता हूँ, सो वी हैव अ ग्रिड, ये देखिए वी हैव अ ग्रिड ओवर हियर, ये देखिए इसका जो रो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा और मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे अब ये जो हमारा दूसरा रो स्टार्ट हो रहा है 2 पे, इमेज स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट रो सेकेंड, बेसिकली नंबर है, फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट हो रहा है 2 पे ख़त्म हो रहा है। अब उसके नीचे आ गया तो दूसरा रो स्टार्ट हो गया, तो दूसरा रो का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 2 एंड एंडिंग पॉइंट वो दिखाई नहीं दे रहा, वो ऑलवेज आपका -1 रहेगा एंड यहाँ पे 3 है। तो बेसिकली रो का जो नंबर है 1 2 3 एंड 1, एक और बार बोलना चाहूँगा, ग्रिड के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो खाली मैं इसका इमेज का जो रो है वो चेंज कर दूंगा। इमेज की रो जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 एंड खत्म हो रही है फ्रॉम 2 में, मैं बोल दूंगा कि मेरा इमेज स्टार्ट हो फ्रॉम रो नंबर 2 खत्म हो रो नंबर 3 में। दैट्स इट, बस इतना ही, ठीक है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, मेरा जो ये रेज्यूमे इमेज करके जो मेरा ये सेक्शन है, मैंने बोला ग्रिड रो 2, मतलब दूसरे पे स्टार्ट हो एंड ख़त्म हो जाए -1 पे, या आप 3 लिख सकते हो इस तरीके से। एंड एक चीज़ याद रखो, जब भी आप 2-3 लिखते हो, जस्ट अगर मेरा ये जो प्रीवियस वैल्यू है स्टार्टिंग डेटा एंड ये जो एंडिंग डेटा के बीच में कोई गैप ही नहीं, लाइक 2 3 4 5 10 11, अगर ऐसा रहता तो गाइस आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सिंपली 2 लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -2, इसको हटा रहा हूँ अभी फिलहाल मैं, अभी सिर्फ इतना लिखता हूँ एंड बूम गाइस, सी ऑटोमेटिक, ये देखिए मेरा रेज्यूमे सेक्शन ऊपर आ गया, अरे मेरा नीचे आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। अभी मुझे क्या करना है, इमेज का साइज कम करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ चलता हूँ, इट्स सुपर डुपर ईजी। सो सेक्शन जो मेरा रेज्यूमे वाला जो मेरा सेक्शन है उस पर मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, रेज्यूमे सेक्शन हालांकि आ जाना चाहिए था, बट रेज्यूमे सेक्शन, ठीक है। रेज्यूमे सेक्शन के अंदर जो मेरा इमेज है, ठीक है, एंड वी हैव अ ग्रिड 2 कॉलम्स अगेन हेयर, ग्रिड 2 कॉलम्स के अंदर वी हैव अ इमेज, उसकी जो विड्थ है मैं 50% कर दे रहा हूँ। तो अब आप देखोगे कि मेरी जो इमेज है वो छोटी हो गई है एंड इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। तो मेरा ये इतना काम हो चुका है। सो गाइस इतना मेरा काम हो चुका है एंड कॉन्टैक्ट, अब मुझे खाली फुटर के साथ खेलना है। हालांकि फुटर दिख तो अच्छा रहा है, तो फिर भी गाइस मैं क्या करना चाहूँगा, इसको मैं 2x2 में करना चाहूँगा, ठीक है। अगर मैं 780 तक चलूँ तो हालांकि गाइस अच्छा लग रहा है ये, फिर भी एक काम करते हैं, इसको 2x2 में डिफरेंट करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा ये जो सेक्शन फुटर है, सेक्शन फुटर में जो मेरा ग्रिड 4 कॉलम्स हमने जो किया हुआ, ग्रिड 4 कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पे चलना है। मैं बोल दूंगा 1F, सिर्फ 2 कॉलम होगा, 4 नहीं होगा वहाँ पे। एंड आई थिंक गाइस ये ज़्यादा बेटर है यू नो ये ज़्यादा बेटर है, जी हाँ गाइस ये मच बेटर है। आई मीन इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस हमें मिल रहा है, ज़्यादा खुल के दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, इनके बीच का भी जो ये स्पेस है, हालांकि ये तो परफेक्ट है तो चल जाएगा ये। तो गाइस आई थिंक ये एज इट इज़ रखना ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कल हम अगेन इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी और बाकी है ये। मतलब जब हम इस तरीके से पहुँचते तो आप देख सकते हो कैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कॉन्टैक्ट फॉर्म चिपक चुके होंगे, ये एक मतलब इतना अजीब सा दिखाई दे रहा है। तो देखो कितना अजीब लग रहा है वर्ड, ये सारे सेक्शन। तो इन सबको हम कल की वीडियो में टैकल करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।